सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू करी हुई है जिसमें 4 साल के लिए युवा फौज में भर्ती किए जाएंगे और इसका विरोध हो रहा है काफी। जी, तो आप क्या मानते हैं? देखिए, आज भारत एक ऐसा देश है जिसमें 65% जनसंख्या 35 साल से नीचे के लोगों की है। आज वैवाहिक जो आयु है वो बहुत बढ़ चुकी है। पहले हम बहुत छोटे थे तो 18-20 साल की आयु में आमतौर पर विवाह हो जाते थे, और हमारे से पहले तो और भी बहुत जल्दी बाल विवाह की प्रथा चालू थी। लेकिन आम तौर पर आज लड़के 30-32 साल की उम्र पार कर जाते हैं, लड़कियां भी 28-30 साल तक चली जाती हैं। आम आयु, वैवाहिक आयु ये होगी। हमारा देश सबसे बड़ा युवाओं का देश दुनिया के अंदर है, जिसमें 65% आबादी 35 साल से लोगों के नीचे की है। लेकिन आज राष्ट्र के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, युवाओं में बढ़ते हुए चारित्रिक पतन की, बढ़ती हुई उच्च श्रृंखलता की, बढ़ती हुई असामाजिकता की, राष्ट्र प्रेम का ना होना, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा देना, छोटी सी बात के ऊपर हिंसक प्रवृत्ति अपना लेना, जरा सी घरवालों ने कोई चीज़ की डिमांड पूरी नहीं की तो सुसाइड कर लेना, यानी आत्मविश्वास की भी कमी है आज के युवा में, स्वाभिमान की भी कमी है, और उसके साथ साथ उसके अंदर एक जो आदमी के अंदर धैर्य होना चाहिए उसकी भी कमी है। बहुत ही विचार मंथन के बाद ये फैसला हुआ है, भारत सरकार ने जो किया है, कि युवाओं में बढ़ती हुई उच्छृंखलता को कैसे रोका जाए, चारित्रिक पतन को कैसे रोका जाए, उनकी हिंसक वृत्ति को कैसे रोका जाए, उनमें देशभक्ति की भावना कैसे पैदा की जाए। इसमें गरीब से लेके और अपर क्लास और बड़े बड़े नेताओं तक सभी के युवा इसके अंदर मैं शामिल करता हूँ। बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, बड़े बड़े लोगों के बच्चों ने जरा सी बात के ऊपर कहीं कोई मर्डर कर दिया। बढ़ती हुई रेप की घटनाएं हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत सरकार ने बहुत ही चिंतन मंथन के बाद अग्निपथ की अग्निवीर योजना, जिसमें 50,000 नौजवानों को हर साल सेना में नहीं कोई पढ़ाई नहीं छूटेगी, उसमें +2 तक का उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 23 साल की उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, उससे पहले भी वो आ सकते हैं, और उसमें पढ़ाई आगे करने के लिए घरकों को फीस की मुसीबत होती है। वो सेना के उसमें रहते हुए अपनी कमाई भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे और अपने एप्टीट्यूड के अनुसार करेंगे। अगर उनकी रुचि नौसेना में जाने की है तो नौसैनिक का एक करियर अपनाएंगे, उनकी रुचि वायुसेना में जानी है कि तो वायु सैनिक का करियर अपनाएंगे, अगर थल सेना की है तो थल सेना का करियर अपनाएंगे। और आर्मी में मेडिकल कोर भी होती है, एजुकेशन कोर भी होती है, सारी किस्म की कोर होती हैं। किसी भी कोर के अंदर अपना करियर चुनेंगे और उससे आके वो उसी करियर को आगे भी बढ़ा सकते हैं। इतना उनको धनराशि मिलेगी रिटायरमेंट के ऊपर। तो और आगे पढ़ने के लिए 23 साल के बाद, 21 साल के बाद, 22 साल के बाद बहुत ज़्यादा उम्र होती है। MA BA कुछ भी वो कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, मेडिकल शिक्षा में जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। तो उसके सामने कोई बाधा नहीं है, बल्कि उनकी हेल्प है ये। वो घरकों के ऊपर निर्भर ना रह के वो इतनी राशि लेके आएंगे कि वो अपना करियर आगे के लिए बना सकेंगे। वो उनको करियर में ईमानदारी और निष्ठा और समर्पण भाव सिखाएगा। ये एक सुंदर योजना है। मैं समझता हूँ हमारे देश के नौजवानों को इसमें गुमराह नहीं होना चाहिए। मैं तो भगवान से कामना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे। किसान आंदोलन में बिना उसकी गहराई के अंदर जाए कितने दिन तक राष्ट्र का नुकसान हुआ, लोग बैठे रहे सीमाओं के ऊपर, सबको परेशानी हुई। आखिरकार जो प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी कि मैं अपने देश के किसान को एक खुली मार्केट देना चाहता हूँ, उसको एक व्यापारी एटीट्यूड उसका बनाना चाहता हूँ। और आपने देखा है कि अब की बार खुली मार्केट के अंदर बाज़ार MSP रेट से दुगने भाव पर सरसों बिकी है, MSP रेट से 1.5 दुगने भाव के ऊपर हमारी कपास बिकी है। अगर इसकी MSP निश्चित करके उसके लिए किसान को बाध्य कर दिया जाए तो उसमें किसान को घाटा ही होगा।
तो अब बात किसानों के भी समझ में आ गई है, और मैं समझता हूँ इस योजना का भी जो लोग विरोध कर रहे हैं, बिना जाने, बिना इसको परखे, बिना पहचाने इसका जो विरोध कर रहे हैं, वो राष्ट्र के लिए घातक है। और हम तो प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए, भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि प्रत्येक बात का रिएक्शन करना और उसका विरोध करने की आदत को उसको वो त्याग दें और राष्ट्र के लिए जो एक सुंदर योजनाएं आती हैं उसमें सहभागी बन के और भारत के प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का सहयोग दें। तो भारत सरकार ने भी 10% का ऐलान कर दिया है कि 10% उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, आरक्षण दिया जाएगा। तो ये एक ऐसी सुंदर योजना है जिसमें 50,000 नौजवान हर वर्ष जब तैयार होते जाएंगे तो वो एक साहसिक, आत्मविश्वास से भरे हुए और देशभक्ति से, जज्बे से भरे हुए नौजवान तैयार होकर निकलेंगे। उसके बाद अगर वो किसी भी सर्विस में जाएंगे तो उनका सर्विस के प्रति डेडिकेशन होगी जो एक सैनिक की होती है, देश के प्रति उसके अंदर एक भावना होगी जो एक सैनिक के अंदर होती है, ईमानदारी उसके रग रग में होगी जो कि एक सैनिक के अंदर होती है, अपने कर्तव्य के प्रति उसकी निष्ठा जो है वो परिपूर्ण होगी जो एक सैनिक में होती है।